प्रधानमंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र में 23 नौजवानों ने एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का काम नहीं कहना चाहता था, लेकिन कहना पड़ रहा है कि एक समय ऐसा था कि जिस कुएं से कुत्ते बिल्ली तो पानी पी सकते थे, लेकिन हम आप पानी नहीं पी सकते थे। हो गई जो बुलडोजर लेके चला गया रामजी लाल सुमन जी के घर पे, तो सांसद हैं, एक दलित सांसद के घर आप चले गए, इतनी हिम्मत कैसे आ गई? और उस दिन चले गए जिस दिन मुख्यमंत्री आगरा में। एक समय ऐसा था कि जिस कुएं से कुत्ते बिल्ली तो पानी पी सकते थे, लेकिन हम आप पानी नहीं पी सकते थे। उस दौर से लेकर आज जनप्रतिनिधियों के आंख से आंख मिलाकर बात करने की स्थिति में अगर किसी ने लाकर खड़ा किया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ना होते तो हमारे जैसा सामान्य कार्यकर्ता विधायक ना होता, आप जैसे बहुत सारे यहाँ जनप्रतिनिधि जितने लोग बैठे हैं, कोई आज नेता ना होता। आज बिल्कुल सही आप लोग कह रहे थे कि राजा का बेटा ही राजा हुआ करता था। आज गरीब मजदूर किसान नौजवान बुनकर का बेटा आज जनप्रतिनिधि बन रहा है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की देन है। हमें और आपको सोचना होगा कि आने वाले समय में अगर इसकी लड़ाई कोई लड़ रहा है, अगर वास्तव में कोई लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। क्यों पेट में दर्द हो रहा है उन लोगों के? इसीलिए दर्द हो रहा है कि आज हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जो पीडीए की बात करते हैं, जो दलितों की बात करते हैं, जो अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, जो पिछड़ों की बात करते हैं, उनके हक और हुकूक के लड़ने के लिए बात करते हैं, ऐसे नेता के खिलाफ और कोई साजिश कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का मुगलों के इतिहास का संरक्षण कर रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार गरीब मजदूर किसान नौजवान बुनकर बेरोजगार अधिवक्ता शिक्षक शिक्षा मित्र एवं पत्रकार के मान सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। और लगातार जो ये काम है भारतीय जनता पार्टी, और उसका मुद्दा सिर्फ यही है कि जिस तरह से अंग्रेजों ने हमें और आपको आपस में बांटने का काम किया था, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी यही काम कर रही है कि हमें और आपको आपस में बांटने के लिए नए नए मुद्दे लेके आ रही है। इस समय भारतीय जनता पार्टी कोई विकास का काम नहीं कर रही। आज नौजवान बेरोजगार होते जा रहे हैं, महंगाई चरम पे है, अपराध चरम पे है। आज लगातार आज भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा, प्रधानमंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र में 23 नौजवानों ने एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का काम किया और प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना पड़ रहा है। आप सोच लीजिए कि आज क्या व्यवस्था चल रही है उत्तर प्रदेश और देश में। जो लंबी लंबी बातें करते हैं, इनकी बातें सिर्फ लंबी है, काम इतना गंदा है कि इसका कोई हमें नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ कहीं देखने का भी काम कर रहा है। रामजी लाल सुमन ने कहा, राणा सांगा को गद्दार कहा था, तो क्या राजपूतों के इतिहास से आप लोगों को चीड़ है क्या? देखिए, मैंने फिर कहा, रामजी लाल सुमन जी की व्यक्तिगत कोई बात थी और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार ट्वीट करके कहा कि हम देश के हर पुराने जितने हमारे लोग हैं सबका हम सम्मान करते हैं और सारे लोगों का सम्मान हम सब करते हैं, समाजवादी सम्मान करते हैं किसी की भी। लेकिन कोई दलित है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जिस दिन जहां मुख्यमंत्री स्वयं आगरा में हो और एक दलित सांसद के घर पे बुलडोजर लेके लोग चले गए, उनके घर पे तोड़फोड़ की, किसके इशारे पे ये सब हो रहा है? और किसी की व्यक्तिगत कोई बात है, हमारे देश के संविधान में है कि हम अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम किसी के बारे में कुछ कह सकते हैं, लेकिन उसका तरीका संवैधानिक होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए। किसी के घर पे बुलडोजर लेके आप चले जाएंगे, तोड़फोड़ करने का काम करेंगे, क्या कार्रवाई हुई उन लोगों के ऊपर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। क्या इतना आजादी है क्या कि किसी की पुरोहित हो गए या किसी के ऊपर भी गद्दार कहना कि गद्दार की आप लोग औलाद हैं? देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप बार बार बात को आप जो मुद्दा है उस मुद्दे पे आइए। मुद्दा आज के डेट में जो है तो ये है कि दलितों के साथ अपराध हो रहा है, दलित बेटियों का बलात्कार हो रहा है। आज लगातार महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे। ये मुद्दा नहीं दिखा का है सदन के अंदर जिसने कहा कि अंबेडकर 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 का नाम क्यों ले रहे हो? इससे ज्यादा अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। क्या अंबेडकर जी का अपमान नहीं किया आपने? अंबेडकर जी के अपमान में किसी से पूछने का काम किया? किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से आपने पूछा कि आपने अंबेडकर का अपमान किया है? किसी से आप नहीं पूछने जा रहे। ये आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप निर्भीक अच्छी पत्रकार है, मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास जाए और पूछे क्या अम्बेडकर जी का अपमान हो रहा है, तो क्या आप जा रहे हैं वहां पर आप पूछने के लिए कि अपमान किया है? क्या माफी मांगेंगे देश के गृह मंत्री? इसके लिए आप पूछने का काम करिए। क्या करनी सेना सपा में क्या मिर्जापुर में दंगे होंगे? देखिए, कोई करनी वरनी सेना कोई मतलब नहीं है, ना कोई इसका मतलब फालतू की बात है। तो चार लोग आके, किसी की कोई हिम्मत नहीं है, ना किसी की हैसियत समाजवादी पार्टी कार्यालय में आने की है, आएगी तो हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए, ये हम आशुतोष सिन्हा स्नातक एमएलसी से बातचीत कर